अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड है। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हो, तो जब डाटा को ट्रांसफ़र करते हो तो डाटा आपके पास बेसिकली ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ करैक्टर्स। अब वो जो करैक्टर्स आपके पास सेंड हो रहे होते हैं वो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में भी हो सकता है जो आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, बिटवीन टू कंप्यूटर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आप डाटा सेंड कर रहे हो। अदर देन दैट आपके पास कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क भी हो सकता है जिसके थ्रू या जिसमें आप डाटा अपना सेंड करते हो। अगर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड की हम बात करें तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड आपके पास ऐसा मोड है जिसमें आपके पास टाइम इंटरवल बिटवीन ईच कैरेक्टर इज़ नॉट सेम। फॉर एग्जांपल आप डाटा सेंड कर रहे हो, तो जब आप डाटा सेंड करते हो उसमें जो कैरेक्टर्स के दरमियान का टाइम है वो आपस में सेम नहीं होता। In asynchronous transmission mode, each character is transmitted with additional control information. When you are sending data, it means you are also sending additional control information. Control information means that it consists of additional start and stop bit. उसमें आपके पास additional start and stop bit आ जाती है। Basically start bit indicates that transmission is about to start, and transmission start bit is represented by 0, and stop bit basically represents or indicates that it is about to stop, and for a stop it represents 1। अगर हम इसे नॉर्मल इजीली आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं बात करूँ तो आपके पास क्या होगा कि जब आप डाटा को सेंड करोगे तो एडिशनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी साथ में ट्रांसफ़र होती है। इट्स मीन कि आपके पास आप एक्स्ट्रा बिट्स को यूज़ कर रहे हो। उनमें आपके पास जो स्टार्ट बिट है जो कि आपके पास 0 होती है, वो ये बताती है कि आपके पास ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही है। इट्स मीन डाटा आपके पास आ रहा है। 1 आपके पास इंडिकेट करता है कि आपको डाटा मिल गया है। इट्स मीन कि वो वहाँ पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब हमने यहाँ पे आपके बात की, जैसे आपके पास स्क्रीन में आपके पास शो हो रहा है कि सेंडर डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर को। यहाँ पे 0, ये 0 बता रहा है कि डाटा आपके पास स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपके पास ये जो 1 है जो आपके पास पिंक बॉक्स में है, ये बेसिकली बताता है स्टॉप हो रहा है। तो जब ये डाटा सेंड हुआ फिर उसके पास पिंक आया तो इट्स मीन कि उसे पता चल गया यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर 0 मिला, इट्स मीन उसको पता चला डाटा आ रहा है। फिर 1 मिला, इसका मतलब है स्टॉप हो गया। तो बेसिकली डाटा आपके पास ट्रांसफ़र हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स बट विद एडिशनल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब आपके पास हमने जो ऑलरेडी बात की है कि आपके पास टाइम इंटरवल इसमें सेम नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये गया डाटा, एक ये गया। अब इन दोनों के दरमियान में जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है, वो बेसिकली सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास जो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान 2 मिनट्स का गैप है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 1 मिनट का गैप है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट सेम। सो इट्स मीन यहाँ पर आपके पास टाइम इंटरवल सेम नहीं है। जबकि अगर हम आपके पास बात करें बिट्स की, जो आपके पास कैरेक्टर किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो आपके पास बेसिकली ये ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है, ये जो आपके पास इन कैरेक्टर्स का टाइम होगा ये हमेशा यूनिफॉर्म होगा। इट्स मीन सेम होगा। जो आपके पास कंप्लीट है वहाँ पर आपके पास जो गैप है वो सेम नहीं होगा। लेकिन इनसाइड द आपके पास कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो हम आपके पास हमेशा टाइम इंटरवल उनका सेम होगा। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन आपके पास स्लो ट्रांसमिशन है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल बिट्स को यूज़ करता है ताकि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके। जिस वजह से जब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे आपके पास लो स्पीड कनेक्शन हो, जैसे आपके पास सिस्टम यूनिट और आपका कीबोर्ड है या आपका माउस है। वहाँ पे जो ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है। इसके बाद आपके पास जो ट्रांसमिशन आती है उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस में हमने बात की थी कि आपके पास टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आपके पास टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आप एक्स्ट्रा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को,
जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आप एक्स्ट्रा कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करते। आपका ओवरऑल डाटा जितना भी होता है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। अगर आप देख सकते हो तो आपके पास सारा का सारा डाटा कन्वर्ट हुआ है जीरो और वन की फॉर्म में। हम इसको लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ बिट्स भी कहते हैं। रिसीवर के पास जब ये डाटा रिसीव होता है तो वो इन सब बिट्स को काउंट करेगा और उसके बाद रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि उससे कैरेक्टर कौन सा बनता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फास्ट है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस, बिकॉज आपको ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पर कि हम लोगों क्या करते हैं कि एडिशनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते। जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल कोई भी काम नहीं कर रहे, इट्स मीन कि आपके पास ये ट्रांसमिशन क्या है, फास्ट है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमारा क्या मुराद है कि यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को यूज़ नहीं किया जाता। आपके पास फास्ट डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स जो होती है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में होती है, वहाँ पर जो ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन।